ममलूक अब्लिक गुलाम वंश 1206 से 1290 तक का समय गुलाम वंश कहा जाता है। गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यह एक गोरी का गुलाम था। जब यह शासक बना तो यह दासता से मुक्त नहीं था। ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसकी जो उपाधियां हैं वो कुरान खां की उपाधि से दी गई थी, तो चूँकि यह कुरान का जाता था। दूसरा है लाख बख्श, इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि यह लाखों का गरीब लोगों को दान करता था, और इसे ही हातिमा थर्ड सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे 3 उपाधियां प्राप्त हुई थी, कुरान खां की, लाख बख्श की, हातिम की उपाधि दी गई थी। कभी कभी पेपर में पूछता है कि कुरान खां किसे कहा जाता है, तो कुरान खां किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हातिमा सेकंड किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे। इसने अपने नाम के कभी भी सिक्के नहीं चलवाए थे, न ही इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि यह एक गुलाम था, जिस कारण से इसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसके जो विरोधी थे उसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वो थे एल्दोज। एल्दोज जो था गजनी का शासक था, कुबाचा सिंध का शासक था, और इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था। इसके 3 विरोधी थे। इसने अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे दासता से मुक्त कर दिया। जब यह गजनी गया था, गयासुद्दीन महमूद ने इसे दासता से मुक्त कर दिया, जो इसके वैध सुल्तान होने के लिए आवश्यक था। 1210 एडी में लाहौर में चौगान अथवा पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने अपना राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह साल की उपाधि से सम्मानित किया अपने आप को। भी इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि यह एक गौरी का गुलाम था। इसने मलिक और सिपाह साल के उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत-उल-इस्लाम कुब्बत-उल मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस सल्तनत काल में 2 अधिकारी हुए। एक अमीर को अधिकारी जो मंत्री होते थे उसे सल्तनत काल का अमीर कहा जाता है। उलेमा धर्म का व्याख्याकार करने वाला को उलेमा कहा जाता था। तो ये 2 प्रमुख अधिकारी हुए। अमीर जो कि अधिकारी मंत्री होते थे, और धर्म का व्याख्याकार को उलेमा कहा जाता था। अब इसके बाद जो शासन बैठा वो आराम शाह बैठा। आराम शाह के शासन केवल 1 वर्ष का रहा। इसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से उतार के शासन में बैठा। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। यह एक इल्बारी तुर्क था। यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। 1206 एडी में गोरी के कहने ऐबक ने इसे दासता से मुक्त कर दिया था। शासक बनने के पूर्व यह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं अर्थात मध्य प्रांत का गवर्नर था। ये अमीरों ने इसे शासक बनने हेतु नामांकित किया था। अमीर लोग चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने, जिसने मुइज्जी एवं कुल्बी अमीरों के दमन हेतु तुर्कान जिहलगानी नामक दल का गठन किया, जिसकी संख्या बाद में 40 हो गई, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। इसने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। इसने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था, जो कि 1216 ईस्वी में हुआ था, इल्तुतमिश और एल्दोला के बीच, जिसमें एल्दोला पराजित हुआ था। कुबाचा के साथ इल्तुतमिश का संघर्ष हुआ, जिसमें कुबाचा पराजित हुआ। कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। कुबाचा कहाँ का गवर्नर था? सिंध प्रांत का शासक था कुबाचा। एल्दोला गजनी प्रांत का शासक था। इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की। इक्ता व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि भूमि के बदले सैनिक रखने की परंपरा। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल, अर्थात इसने टका और जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। 1221 एडी में खीबा के शासक जलालुद्दीन मगरानी का पीछा करते हुए चंगेर खान
भारत आ गया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरानी को सहायता नहीं की एवं नवगठित राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। 1229 एडी में खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई से जो इसके वैध सुल्तान के लिए काफ़ी आवश्यक थी। तो 1229 में इसे खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। ग्वालियर अभियान के दौरान इसने बलबन को खरीदा था। ग्वालियर अभियान के बाद इसने रजिया सुल्तान के नाम पर सिक्के चलवाए तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश का योग्य पुत्र नसरुद्दीन बगदाद में लड़ते हुए मारा गया था। बयाना अभियान इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए काल को याद करने की ट्रिक है, सुल्तान को मीना ने मोह लिया तो इसने सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया। सुल्तान को मीना ने मोह लिया तो सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन के निर्माण को पूर्ण कराया और मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया। तो ये प्रमुख तीन कार्य इसने किए। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार खिलजी की याद में करवाया था। साथ ही इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। इसके बाद जो इसका पुत्र हुआ रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि गद्दी पर बैठा, यह एक आलसी और विलासी प्रवृत्ति का शासक था। यह अपनी मां शाह तुर्काना व अमीरों की सहायता से शासक बना। सभी वास्तविक शक्तियां शाह तुर्काना के हाथ में के पास थी। शाह तुर्काना अमीरों के साथ निरंकुश व्यवहार करती थी, लेकिन साथ साथ अमीरों को महंगे उपहार भी देती थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। रजिया लाल रंग के वस्त्र धारण करके जुम्मे की नमाज पढ़ गई एवं जनता से न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया। रजिया जनता के समर्थन से शासक बनने वाली पहली महिला थी। रजिया सल्तनत काल में प्रधान एवं एकमात्र महिषासिका थी। रजिया कूपा एवं कुल्हाड़ पहनकर दरबार में आती थी। रजिया तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार करती थी। रजिया गैर तुर्कों एवं अपने विश्वसनीय लोगों को महत्वपूर्ण पद दिया था, जिसमें कबीर खान पहला था। कबीर खान को लाहौर का गवर्नर बनाया गया था, जिसने ही पहला विद्रोह किया था। इसके बाद अल्तुनिया को इसने भटिंडा का गवर्नर बनाया था, जिस पर अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। एतगिन को अमीर हाजिब की उपाधि दी थी। याकूत को हाजी मतलब पोस्ट ऑफिस की उपाधि दी थी। हाजिब मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाने का कार्य अमीर ए हाजिब अतः एतगिन करता था रजिया के समय में। याकूत को अमीर आखुर की उपाधि दी थी। आखुर माने अश्वशाला का प्रमुख बनाया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रजिया के इसके साथ प्रेम संबंध थे। अल्तुनिया ने तर्ब हिंद के विद्रोह कर दिया, तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। रजिया इसके विद्रोह के दमन है दिल्ली छोड़कर तबर हिंद चली गई, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। रजिया अल्तुनिया से पराजित हो गई। अमीरों ने एतगिन की सहायता से इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बनाया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वे पराजित हो गए। कैथल नामक स्थान पर हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया की असफलता के प्रमुख कारण अमीरों की महत्वाकांक्षा थी। दूसरा, रजिया का स्त्री होना। सिराज लिखते हैं कि रजिया में शासक बनने के सभी गुण थे, किंतु उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण उसका स्त्री होना है। आधुनिक इतिहासकार सिराज के से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि रजिया ने दिल्ली छोड़ना और याकूत के साथ प्रेम संबंध होना, गलत लोगों को महत्वपूर्ण पद देना रजिया के सुल्तान से का पद खो देने का प्रमुख कारण था। वास्तव में रजिया का दिल्ली छोड़ना सुल्तान पद खो देने का प्रमुख कारण था। जब आप दिल्ली की शासिका हैं और दिल्ली से को छोड़कर आप भटिंडा पर आक्रमण करने के लिए जाएंगी और आपको अमीरों का समर्थन, वहाँ के मंत्रियों का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो ऑलरेडी आपके सिंहासन पर कोई दूसरा काबिज हो जाएगा। और यही भूल रजिया सुल्तान ने की थी। याकूत के साथ प्रेम संबंध भी रजिया के थे। इसी कारण से इसने अश्वशाला का उसे प्रधान बनाया था और गलत लोगों को पद देना। रजिया ने लाहौर का पद कबीर खान को दे दिया और अब अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बना दिया, जो इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह के समय में नायब ए मुमलिकात का पद सूजित हुआ। नायब ए मुमलिकात का पद सूजित हुआ। एतगिन फर्स्ट नायब ए मुमलिकात था, क्योंकि बहराम शाह जो था एतगिन फर्स्ट की सहायता से ही गद्दी पर बैठा था। यही कारण था इसने नायब ए मुमलिकात का पद एतगिन को दे दिया। इसके बाद अलाउद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल रहा 1242 से 1246 तक, 1246 से 1266 तक नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहा। यह एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह कुरान की प्रतियां लिखता था एवं टोपियां सिलता था। यह बलबन की सहायता से नसरुद्दीन महमूद, जो कि बलबन का दामाद था, यह बलबन की सहायता से ही
गद्दी पर बैठा था। इसी कारण से बलबन को इसने नसरुद्दीन महमूद ने नायब ए मुमलिकांत जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। अमीरों ने इसे राय रहान नामक भारतीय मुसलमान के नेतृत्व में बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे हंसी हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया। अमीरों की आपसी फूट पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर बलबन ने राय रहान की हत्या कर दी और अपना पद पूरा प्राप्त कर लिया। नसरुद्दीन बलबन का दामाद था। तो राय रहान बलबन बलबन एक इलबारी तुर्क था। विभिन्न शासकों के समय में यह महत्वपूर्ण पदों पर रहा। इल्तुमिश का गुलाम एवं 40 दल का सदस्य भी था। रजिया सुल्तान के समय में यह अमीर शिकार के पद पर रहा। बराम शाह के पद पर अमीर आखुर के पद पर रहा। अलाउद्दीन के समय अमीर हाजिब के पद पर रहा। हाजिब मतलब पोस्ट ऑफिस के समय। नसरुद्दीन के समय में नायब मुमलिकांत के पद पर रहा। तो बराम शाह के समय में एटगिन फर्स्ट अमीर नायब मुमलिकांत के पद पर रहा, जबकि बलबन अमीर आखुर के पद पर रहा। अमीर आखुर के पद मतलब पद पर रहा। बलबन ने नायब मुमलिकांत के पद को समाप्त कर दिया। बलबन राजस्व एवं दैविक सिद्धांत पर विश्वास करता हुआ सुल्तान को जिल्ला इलाही अथवा ईश्वर की छाया बताता था। यह रक्त की शुद्धता पर विश्वास करता था। उसके अनुसार अच्छे कुल वाला व्यक्ति ही महान शासक बन सकता था। बलबन ने स्वयं को संबंध ईरान के प्रसिद्ध अफरासियन वंश से बताया। इसका उल्लेख फिरदौरी के शाहनामा में है। इसने ईरानी परंपराएं आरंभ की हैं। नवरोजा त्यौहार एवं तुलादान इसी ने चालू करवाया था। इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया था। बलबन ने अफ्रीकन अंगरक्षक नियुक्त किए थे, जो संदेव नंगी तलवार लेकर उसके साथ चलते थे। बलबन ने ईरानी परंपराएं जिहादा पोसा की प्रारंभ किया था। बलबन ने अपने पौत्रों का नाम ईरानी परंपरा के अनुसार रखा, जिसमें कै खुसरो, कैकूबाद की उमर्स। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति बनाई। बलबन ने 40 दल का दमन कर दिया। बलबन अमीर बकबक को खुलेआम कोड़े लगवाए। अवध के गवर्नर अमीर खान अयोध्या द्वार पर टकवा दिया गया था, क्योंकि तुगरिक खान के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा था। बंगाल इसके विद्रोह का दमन मलिक मुक्किदीन ने किया था। बलबन अत्यधिक बर्बरतापूर्वक तरीके से तुगलिक खान को उसके साथियों के साथ हत्या करवा दी थी। बलबन ने मलिक मुकद्दीदार को तुगलिक कुश की उपाधि दी थी। बलबन कटेहार यूपी एवं मेवाड़ में विद्रोह का दमन बर्बरतापूर्वक तरीके से किया। बलबन एक पृथक सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज और पृथक एक गुप्तचर विभाग दीवान ए बारीद की स्थापना की थी। बलबन ने अपने शासनकाल में कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। बलबन का पुत्र महमूद मंगोलों से मरता हुआ मारा गया। बलबन ने मंगोल नेता हाकुल से 1258 में एक समझौता किया था। बलबन ने महमूद को शहीद की उपाधि दी थी। महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दरबार में तटस्थल रहा, लेकिन रात को समय वह दहाड़ मारकर रोता था। बलबन ने अपने पुत्र बंगाल को गवर्नर बुखारा खान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन बुखारा खान ने इनकार कर दिया। बलबन ने अपने पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1246 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने मृत्यु पर उसके अमीरों ने कपड़े फाड़ डाले एवं 40 दिन तक शोक मनाया। कैकूबाद अमीरों ने कैकूबाद को सुल्तान बनाया। कैकूबाद का बचपन अत्यंत अनुशासनात्मक बीता। सुल्तान बनने के बाद वह विलासी एवं शराबी बन गया। वास्तविक शक्ति अमीरों के हाथ में आ गई। इसके बाद लकवा गश्त होने के कारण की उमर्स को अगला सुल्तान बनाया गया। कैकूबाद एक बच्चा था। जलालुद्दीन खिलजी इसका संरक्षक था। कि उमर है ये। खिलजी ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। तो ये प्रमुख बातें हो गई।